मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है अपने दूसरे मुद्दे के साथ। मुद्दा ये है कि अब सोनिया गांधी भी मैदान में कूद गई हैं मोदी को हराने के लिए और वो बैठकों में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक पिछली बैठक उन्होंने अपने यहाँ ऑर्गेनाइज भी की थी और जो विपक्षी एकता के लिए दूसरी बैठक है जो 17-18 जुलाई को बेंगलोर में होनी है, उसमें वो शामिल होंगी। और ये बड़ा स्पष्ट है कि अब उन्होंने तय कर लिया है कि मोदी को हटाने के लिए ताल ठोककर वो मैदान में आ गई हैं। लगता है कि उन्होंने मान लिया है कि औरों के बस का नहीं है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सभी पक्षों पर चर्चा करेंगे और इससे उठने वाले सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इन सब मुद्दों का निचोड़ जो है वो मैं वीडियो के अंत में दूंगा, तो अंत तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। और पूरा घटनाक्रम और अंदर की घटनाएं जो हैं वो अंत तक ही सामने आ पाती हैं, तो वो सब आपको इसलिए अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो साथियों, शुरू करते हैं। विपक्षी एकता की बात चल रही है, ये आप सबको मालूम है। और इसकी पहली मीटिंग जो थी वो नीतीश कुमार ने पटना में की 23 जून को, और वहाँ तय हुआ था कि अगली मीटिंग जो है वो शिमला में होगी, खड़गे जी करेंगे। तो शिमला में तो मीटिंग नहीं हुई, शिमला वालों ने शायद इनकार कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते, और तो मीटिंग तय हुआ बेंगलोर में होगी। तो बेंगलोर में जो डेट तय हुई थी शुरू में 13 जुलाई के आसपास, वो उस दिन उस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया जिस दिन शरद पवार की एनसीपी टूट गई। वो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और उस दिन के बाद उसी दिन या अगले दिन खड़गे जी ने कह दिया कि मीटिंग को पोस्टपोन किया जाता है, बाद में देखते हैं। अभी वही मीटिंग जो है वो बेंगलोर में तय की गई है, 17-18 जुलाई को होगी। इसमें फिर विपक्षी एकता पर बात होगी। विपक्ष की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर इस मीटिंग को किया जाएगा। और इस मीटिंग के अंदर, इस मीटिंग में 24 पार्टियों को बुलाया गया है और केजरीवाल को भी इनवाइट किया गया है। केजरीवाल के साथ जो पहली पटना मीटिंग में पंगा हुआ, इसको इग्नोर करते हुए केजरीवाल को भी इस मीटिंग में इनवाइट किया गया है। अब तक की ये खबर है। टोटल जो पार्टीज़ हैं वो 24 हैं, और उसमें जो कम्युनिस्टों की छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको, और डीएमके के जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं या तमिलनाडु की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी बुलाया गया है। तो संख्या 24 हो गई है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस बैठक में सोनिया गांधी जी आएंगी। तो साथियों, जो खबर है वो ये है कि सोनिया गांधी जी को अब ये स्पष्ट हो गया है कि इन बच्चों से मोदी जी हैंडल होने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने खुद मैदान में आने की ठान ली है। एक पिछली मीटिंग भी उन्होंने कांग्रेस की अपने यहाँ की थी, और अब वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये एबनॉर्मल थोड़ा सा इसलिए है, ये थोड़ा सा नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि सोनिया गांधी जी राजनीति से पिछले लगभग 7-8 साल से अपने आप को दूर रख रही हैं। और दूर रहने का कारण, एक तो वो अपने पुत्र राहुल गांधी को आगे बढ़ाना चाहती थी कि राहुल गांधी के हाथ में कमान आ जाए, वो संभाल लें, और दूसरा उनकी तबीयत भी नासाज रहती थी। तो ईश्वर ने उनको तबीयत थोड़ी दुरुस्त की है उनकी। और दूसरा, वो पॉलिटिकली ये समझ पा रही हैं कि ये सब लोग मिलकर भी जो हैं वो नरेंद्र मोदी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने जो भूमिका बनाई, कर्नाटक की जो जीत हुई, वो सारी की सारी जो है उसकी हवा जो है वो नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे करके निकाल दी। कैसे? उन्होंने 2 मास्टर स्ट्रोक प्ले किए। 2 मास्टर स्ट्रोक कौन कौन से? एक मास्टर स्ट्रोक था उनका कि जो उन्होंने महाराष्ट्र में अजीत पवार को अपने पाले में ले आए, और दूसरा मास्टर स्ट्रोक था यूसीसी की घोषणा। अब इन दोनों से एनडीए की केमिस्ट्री भी ठीक हो रही है और अर्थमेटिक भी ठीक हो रहा है। और इस वजह से एक बार फिर कांग्रेस को और पब्लिक को लगने लगा है कि जीत तो बीजेपी ही रही है, जीत तो एनडीए रही है। और तीसरा जो उन्होंने कदम उठाया, जो मैं नहीं आपको बताया, कि जैसे कांग्रेस अपना कुनबा बड़ा कर रही है, बीजेपी ने भी वो प्रयास शुरू कर दिया है। अजीत पवार को तो लाए ही, बिहार से भी छोटे छोटे दलों को ला रहे हैं, अकाली को ले आए, इस तरह से। और अगर इन दलों को लगेगा कि जीत बीजेपी ही रही है या एनडीए ही जीत रही है,
तो वो कांग्रेस के पाले में जाने की बजाय वो बीजेपी के पाले में आएंगे, क्योंकि सत्ता में मिठास होता है और मिठास को हर कोई चखना चाहता है। ये बात तो सच है। तो जब सोनिया गांधी ने देखा कि मामला तो फिर बिगड़ रहा है, कांग्रेस में आपको एक चीज़ और बता दें, गांधी परिवार में ये बात तय है कि अगर तीसरी बार, मतलब गांधी परिवार ये सोच रहा है कि अगर तीसरी बार मोदी आ गए तो फिर आगे के लिए हमारे चांसेस जो हैं वो बिल्कुल क्षीण हो जाएंगे। और ये बात अपोजिशन के नेता जो हैं वो एक दूसरे तरीके से कह रहे हैं। ममता को सुना होगा आपने, नीतीश को सुना होगा और नेताओं को सुना होगा कि मोदी अगर 2024 का चुनाव जीत गए तो उसके बाद चुनाव नहीं होंगे। ये दूसरा तरीका है कहने का कि अगर 2024 में तीसरी बार भी मोदी जीत गए तो विपक्ष के लिए तो चांस ही नहीं बचेगा फिर वापस आने का। ये बात सब लोग मानते हैं और गांधी परिवार ने ये सोच लिया है कि इस बार किसी भी हालत में मोदी को नहीं आने देना है, चाहे कुछ भी कंप्रोमाइज़ क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी ही कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मोदी को नहीं आने देना है। तो इसलिए अब सोनिया गांधी भी मैदान में कूद गई हैं। उन्होंने देखा ना खड़गे संभाल पाए, ना राहुल गांधी की जो खामियां हैं, जो अभी बचपना है, जो अभी मैच्योरिटी नहीं आ रही है, ये तो सोनिया गांधी ने देख ही लिया ना, इतनी समझदार तो वो हैं ही। और आपको बताएं कि सोनिया गांधी जो हैं वो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सक्सेसफुल गवर्नमेंट के बाद कांग्रेस को वापस लाने में सक्षम रही थी। कारण जो भी, सेहरा तो सिकंदर के सर ही बंधता है ना, तो जब जीत गया वो सिकंदर, तो वो जीती तो वो सिकंदर, 2 बार वो पावर में लाई कांग्रेस को। अध्यक्ष तो वही थी 2004 में भी, 2009 में भी, लेकिन 2014 तक आते आते हवा जो है वो निकल गई। तो इसलिए सोनिया गांधी अब फिर मैदान में आ गई हैं कि भाई आप लोगों के बस का नहीं है नरेंद्र मोदी को हराना, मैं ही आके कुछ लीड करती हूँ। हालांकि वो क्या कर पाएंगी वो एक अलग बात है, लेकिन प्लेयर तो हैं ही, सेहरे तो 2 उनके सर हैं ही और एक नाम भी हैं, महिला भी हैं। तो अगर फील्ड में निकलेंगी दोबारा से तो लड़ाई फिर जो है प्रधानमंत्री कोई बने, जैसे 2009 में भी मनमोहन सिंह तो कंपेन करने ही नहीं जाते थे, कंपेन करने तो सोनिया गांधी जाती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हुए। तो प्राइम मिनिस्टर कोई बने, लेकिन सोनिया गांधी भी एक रोल प्ले कर सकती हैं और पूरी बैटल को 2024 की ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है विपक्ष की तरफ से कि दिस इज़ मोदी वर्सेस सोनिया गांधी। चाहे वो कम रैलीज करें, और भी तरीके हैं रैलीज करने के, कुछ भी करें, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, क्योंकि बाज़ार में विपक्ष के पास पेश करने वाला कोई लीडर नहीं है। जो हैं वो इमैच्योर हैं, कुछ को कोई बनने देना चाहता है, कुछ को कोई नहीं बनने देना चाहता है। राहुल गांधी को कुछ लोग बनने ही नहीं देना चाहते, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी ही बने। राहुल गांधी में वो मैच्योरिटी नहीं है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि कुछ दिनों से राहुल गांधी चुप चुप हैं। आप देख लीजिए, जिस दिन से मोदी ने यूसीसी की घोषणा की है और जिस दिन से अजीत पवार का झटका लगा है, राहुल गांधी ने ये वादे, ये दावे करने छोड़ दिए हैं कि अगले 4 राज्यों में बीजेपी हारेगी, 2024 में भी हम सत्ता में आएंगे। नहीं कर रहे ना। तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और गांधी परिवार की अंदरूनी राजनीति में ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जो सोच चल रही है, जो चर्निंग हो रही है, जो राजनीतिक पिसाई हो रही है, उसके ये परिणाम के रूप में निकल रहे हैं। तो साथियों, मेरा मानना है कि मैदान में सोनिया गांधी कूद गई हैं, ये बात वो दिखा चुकी हैं। कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया, उसके बाद अपने यहाँ एक मीटिंग भी की। अब वो अपोजिशन की कंबाइंड मीटिंग में कर्नाटक में जा भी रही हैं। तो वो इनके इंटरेस्ट को और चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने को जो है वो उनकी मंशा को दिखाता है। अब इसका क्या असर होगा? क्या मोदी जी को इससे कोई असर होगा? ये देखने वाली बात है कि बीजेपी क्या स्ट्रेटजी अपनाती है इसको लेकर।
सोनिया गांधी की अगर चाल बढ़ती है, कदम बढ़ाती हैं वो, तो बीजेपी उसे रोकने के लिए क्या करती है? क्या नरेंद्र मोदी का जलवा के ऊपर सोनिया गांधी का जलवा हावी हो जाएगा? ये देखने वाली बात है। क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। तो साथियों, ये नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं 2024 के मद्देनज़र, तो इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अभी ये कि सोनिया गांधी आगे बढ़ रही हैं, राहुल गांधी थोड़ा सा पीछे किए जा रहे हैं, खड़गे जी थोड़ा पीछे हैं। अपोजिशन की मीटिंग में सोनिया गांधी जो हैं वो एक स्थान धारण करेंगी। आप देखिएगा कि वो सबसे मेन कुर्सी पर उन्हें ही बिठाया जाएगा या उनका इन्फ्लुएंस वहाँ रहेगा। तो वो अपोजिशन यूनिटी मूव्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं और फिर से जो 2024 में मोदी को हर हाल में रोकना है, उसके लिए पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी जुट रही है। उसमें सोनिया भी कूद गई हैं, राहुल पहले ही हैं, प्रियंका ही हैं, बाकी तो उनके बच्चे अभी छोटे हैं। रॉबर्ट वाड्रा को लाया नहीं जा सकता है। रॉबर्ट वाड्रा तो रैली वैली में जाएंगे तो उल्टा ही असर होगा उनका। तो साथियों, आज की स्थिति, नई परिस्थिति ये है और ये मैं आपके पास सबसे पहले ला रहा हूँ। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं। साथियों, और भी मुद्दों के साथ फिर आऊँगा। नमस्कार।